नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आप सबका स्वागत है। आज हम राजस्थान में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में संत दरियाव जी पर चर्चा करेंगे। और संत दरियाव जी रामानंद की शिष्य परंपरा में 9वीं पीढ़ी में दांतड़ा के संत दास हुए और संत दास की शिष्य परंपरा में तीसरी पीढ़ी में संत दरियाव जी और संत रामचरण जी हुए। इस तरह से रामानंद की शिष्य परंपरा की 9वीं और तीसरी पीढ़ी जोड़ दें तो लगभग 12वीं पीढ़ी में संत दरियाव जी आते हैं। तो राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय एक संप्रदाय भक्ति आंदोलन में रहा है। वो मूल धर्म पर व्रत उपवास तीर्थ पूजा अनुष्ठान आदि पाखंड का आवरण छा रहा था, ऐसा मानता था। ऐसे विशुद्ध वातावरण को शुद्ध करने का कार्य राम स्नेही संप्रदाय ने किया। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में इस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे: रेड़, शाहपुरा, सिंगथल और खेड़ापा। ये चारों शाखाएं मूल रूप से रामानंद की शिष्य परंपरा से उत्पन्न हुई थीं। इनमें रेड़ और शाहपुरा की शाखाएं दांतड़ा, जो मेवाड़ क्षेत्र में आता था, मेवाड़ रियासत में आता था उस काल में, के प्रसिद्ध संतदास से तथा सिंगथल और खेड़पा की शाखाएं जो है दुलचासर, जो बीकानेर रियासत में आता था, के संत जयमल दास से संबंधित हैं। इन चारों में रेड़ और शाहपुरा की शाखाएं अधिक प्रसिद्ध हैं। राम स्नेही संतों ने राजस्थान और उसके बाहर राम भक्ति की निर्गुण शाखा का व्यापक प्रचार किया। मैं आप सबका ध्यान एक बार पुनः केंद्रित करना चाहूँगा कि राम भक्ति की निर्गुण शाखा का इन्होंने प्रचार किया। और संत दरियाव जी रेड़, जोधपुर राज्य में मेड़ता से 10 मील दूर के, तथा संत रामचरण जी शाहपुरा मेवाड़ की राम स्नेही शाखा के प्रवर्तक संत हुए। संत दरियाव जी का जन्म 1676 ईस्वी में जोधपुर राज्य के जैतारण नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम मानसा और माता का नाम गीगा था। 7 वर्ष की आयु में जब इनके पिता का देहांत हो गया, तब वे अपनी माता के साथ अपनी ननिहाल रेड़ आ गए। कुछ समय बाद वे अपने नाना के साथ काशी गए, जहाँ वे पंडितों के संपर्क में आए और पंडित स्वरूपानंद से काफ़ी प्रभावित हुए। यहीं पर दरियाव जी ने फारसी और संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर कुरान, गीता, उपनिषद, ज्योतिष आदि का अध्ययन कर लिया। डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया ने इन्हें हिंदू माना है, किंतु डॉक्टर पेमाराम इससे सहमत नहीं हैं। वह इन्हें पठान दुनिया मुसलमान बताते हैं, जो उचित प्रतीत होता है। 7 वर्ष की अल्पायु में ही पिता का साया उठ जाने पर दरियाव जी अपनी माँ के साथ, जब जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, नाना के यहाँ आ गए। और उसके बाद काशी की कहानी रही। गुरु ने इन्हें राम नाम के स्मरण हेतु सुझाया। तब ये खेजड़ा नामक स्थान पर रहते हुए अपनी भक्ति में लीन हो गए। साधना की अंतिम मंजिल प्राप्त कर लेने पर इन्होंने स्थान स्थान पर घूम घूम कर उपदेश देना शुरू किया। इस बीच इनके कई शिष्य भी हो गए। 1758 ईस्वी में इनका रेड़ में ही देहांत हो गया, जहाँ आज भी संगमरमर से निर्मित समाधि स्थल पर प्रतिवर्ष चैत्र सुदी पूर्णिमा को एक मेला लगता है, जिसमें राम स्नेही एकत्र होकर इस दिगंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
दरियाव जी की शिक्षाओं में गुरु भक्ति एवं सत्संग पर सर्वाधिक बल दिया गया है। उन्होंने बताया कि गुरु भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ जीवन में रहते हुए मनुष्य अपने गुरु से प्राप्त शब्द का निरंतर जाप करता रहे। कर्मकांड में इनका तनिक भी विश्वास नहीं था, अतः व्यर्थ के आडंबरों में पड़ने की बजाय इन्होंने राम नाम के सुमिरन को सर्वाधिक सार्थक बतलाया है। डॉक्टर पेमाराम ने बतलाया है कि राम नाम के अक्षरों में इन्होंने हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना को टटोला है और बतलाया है कि रा तो स्वयं राम का प्रतीक है एवं माँ मोहम्मद का। इन दोनों अक्षरों में ही सभी वेद और पुराणों का सार समाहित है। दरियाव जी ने कहा, रा रार तो रब आप है, मम्मा मोहम्मद जान, दोए तरफ से मायना सभी वेद पुराण। दरियाव जी ने बताया कि निरंतर राम नाम को स्मरण करने से यह नाम नाभि व मेरुदंड तक पहुंचकर पुनः ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ त्रिकुटों में पहुंच जाता है, तत्पश्चात ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस स्थिति में साधक के सभी भ्रमों का अंधकार समाप्त हो जाता है और उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। दरियाव जी ने समाज में प्रचलित बुराइयों का विरोध करते हुए बताया कि तीर्थ यात्रा व तीर्थ स्थान, जप तप व्रत उपवास, हाथ में माला गले में कंठी आदि धारण करना, यह सब दिखावा है। इनसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। मूर्ति पूजा तथा वर्णाश्रम व्यवस्था वगैरह सभी बेकार हैं। वेद पुराण संसार को भ्रम में डालने वाले हैं। इन्होंने स्त्री को विश्व जननी व विश्व का पालन पोषण करने वाली कहा है। इन्होंने बताया कि लोग मूर्खता के कारण राम को भूलकर नारी को दोष देते हैं, अतः उन्होंने स्त्री जात की निंदा नहीं की। एक इनका दोहा प्रसिद्ध है, नारी जननी जगत की, पाल पोष दे पोष, मूर्ख राम विसार कर, ताई लगावे दोष। दरियाव जी के बाद उनके करीब 72 शिष्यों व 9 शिष्याओं ने राम स्नेही संप्रदाय की इस शाखा का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख संतों में से एक हैं। और दरियाव जी के बाद 19वीं व 20वीं शताब्दी में इनके शिष्यों ने केवल राजस्थान में नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर भी राम द्वारों की स्थापना की, जहाँ इस शाखा के साधु रहते हैं और रेड़ में अपना जो गुरुद्वारा मानते हैं, जो इनकी मुख्य पीठ है। तो फिर इसके बाद दरियाव जी के बाद संत रामचरण और शाहपुरा की जो राम स्नेही संप्रदाय की शाखा है, उसने भी काफ़ी राम स्नेही संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। सिंगथल व खेरपा के राम स्नेहियों ने भी प्रचार किया। राम स्नेही संतों ने राम नाम के पावन मंत्र का प्रचार किया तथा दूर दूर तक राम भक्ति का संदेश पहुंचाया। धीरे धीरे इनकी शिष्य परंपरा का विकास होता गया और जगह जगह रामद्वारों की स्थापना हुई। राम स्नेही संप्रदाय के संत रामद्वारों में रहते हैं, प्रतिदिन नियम पूर्वक राम नाम का स्मरण करते हैं और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। वे प्रायः कमंडल, लंगोट, चादर, माला और पुस्तक के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु अपने पास नहीं रखते हैं। वे विवाह भी नहीं करते और साधुओं में हिंदू जात को ही लिया जाता है। ये गुलाबी रंग की धोती और उपवस्त्र भी पहनते हैं तथा दाढ़ी, मूछ और सिर पर बाल नहीं रखते। धातु पात्र का उपयोग नहीं करते। काठ के कमंडल में जल पीते हैं और मिट्टी के बर्तन में भोजन करते हैं। इस संप्रदाय के साधु मूर्ति पूजा नहीं करते। रामद्वारों में केवल अपने गुरु का चित्र रखते हैं और गुरुवाणी का सुबह शाम पाठ करते हैं। इस पंथ में नैतिक आचरण, सत्यनिष्ठा और धार्मिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। चाहे रामद्वारे का साधु हो या गृहस्थ अनुयायी, शाकाहारी होना सभी के लिए अनिवार्य है तथा राम की अर्चना स्त्री और पुरुषों के लिए वांछनीय है, किंतु स्त्री और पुरुष दोनों एक स्थान पर रहकर अर्चना नहीं करते। अर्चना के कार्यक्रम की परिपाटी पर मुस्लिम पद्धति का प्रभाव दिखाई देता है। इस संप्रदाय में गुरुवाणी को बड़े प्रेम से गाया जाता है।
जिसकी भाषा ब्रजभाषा या राजस्थान में प्रचलित बोली होती है। इस प्रकार इस संप्रदाय की अलग अलग शाखाएं होते हुए भी इनका मूल स्रोत एक होने से इनकी शिक्षाओं में, व्यवस्था तथा आचार विचार में एक रूपता दिखाई देती है। इस संप्रदाय में समन्वय की भावना अधिक होने से राजस्थान तथा आसपास के राज्यों में संप्रदाय बड़ा लोकप्रिय हुआ। और इस व्याख्यान में, आज की चर्चा में, संत दरियाओं जी पर जो कुछ बातें थीं जो मैंने आपसे चर्चा की। अब यदि आपको इस संदर्भ में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें ताकि उसका समाधान किया जा सके। और परीक्षा के लिए पढ़ते रहें। संत दरियाओं जी परीक्षा की दृष्टि से कम किंतु प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण संत हैं और जिन्होंने राजस्थान के जनजीवन को बहुत प्रकार से प्रभावित किया है। तो यदि आपको कोई प्रश्न या पूछना हो तो आप अवश्य कमेंट